मेरा सीटी का रिजल्ट आ गया है गाइज, और मैं पहले बता दूँ आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे ये परसेंटाइल क्यों मिली। तो जो परसेंटाइल है वो मैं लास्ट में बताऊँगी कितने हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सीटी का फर्स्ट टाइम मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। मैंने ना आंसर की चेक की थी, ना मैंने जा करके रिसर्च की थी कि कितनी परसेंटाइल मुझे आ सकती है। तो मुझे कंप्लीटली कोई भी आइडिया नहीं था। मैं बस गेस कर सकती थी कि कितने हो सकते, लेकिन मैं कभी श्योर नहीं थी कि मुझे कितनी परसेंटाइल आएगी, क्योंकि ना मैंने आंसर की चेक की थी, जिससे पता चलता है कि आपको कितने मार्क्स है। और फिर अगर आपको मार्क्स पता है तो आपको कहीं ना कहीं से अप्रॉक्सीमेट पता चल सकता है कि आपको कितनी परसेंटाइल मिल सकती है। लेकिन मैंने ना आंसर की चेक की थी, ना ही मैंने ये चेक किया था कि मुझे कितनी परसेंटाइल मिल सकती है। तो आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस अबाउट व्हाट परसेंटाइल आई कुड गेट। बट नाउ आई नो द परसेंटाइल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम रियली सेटिस्फाइड। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा भी लोगों को मिलती है, और इससे ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी भी ज़्यादा नहीं है। बट ठीक है, जो मुझे मिला है वो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने ऑफिशियली सीटी के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं था, मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन की थी। और जेई में मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय माई जेई परसेंटाइल, so I was quite sad for these days. Even in my 12th board I got a percentage which I felt that I don't deserve, but now I am satisfied. All thing have been given to me at the right time, what I feel right in this moment. क्योंकि अभी तक सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था that I am a failure, I cannot do anything after putting my efforts. I got to see such percentile, and there were a lot of things that was going in my mind. But now I'm really thankful to God for giving me that experience of a failure too, because that also matters in your life. You cannot always win, and you cannot always have this feeling of winning in your life. Sometimes you do fall and sometimes you do win. So both experiences are very important in your life, and I'm grateful to God for giving me both the experiences. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है इस जर्नी से, 2 साल की जर्नी से। काफ़ी बार आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी अपना एफर्ट, जितना भी एफर्ट आप डालें, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए था, बहुत बार मन करता है गिव अप करने का। बट यू स्टूड बाय इट एंड you stand by your decision, and you give all of yourself, or you give your 100%, you sacrifice your enjoyment, your fun, your family, your friends, and then getting a result which satisfied you is a great feeling. वो अपने में ही बहुत अच्छी फीलिंग होती है. So yeah, it's the time to tell you my percentile. वैसे मैंने सोचा था कि मैं रिवील नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और ये वीडियो में मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे क्या रीच मिलती है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब. एंड अभी तक मैंने सोचा था कि 2 साल तक मैंने बहुत सोचा था कि मैं यूट्यूब चालू करूँगी, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस. देयर इज समथिंग विच आई एम पैशनेट अबाउट, क्रिएटिंग वीडियोज, क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड क्रिएटिंग अ कम्युनिटी फॉर योर सेल्फ. Something like that I always wanted to do. So मैंने किया भी था स्टार्ट, but I left everything once I got into board. 10th board में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था. And then after 10th standard, in 11th and 12th, I was just focusing on my studies, on the competitive exam I tried to prepare for. So I never got this chance of following my passion, but so I'm now finally posting on YouTube, and I also created Insta handle. If you want, you can check that. And please, if you want to join me on this journey of YouTube, or on the journey of just a normal teenager like you who is trying to figure out life, because there is so much now going to happen. I have to figure out which college to go, then CT second attempt result is going to come, and I'm going to be giving you update of everything in my life. So if you want to join, you can subscribe to my channel right now. It's completely free, and this is my first video, so I want it to work well so I can get some motivation. And even if it does not work well, I'll not be just sitting in my room and then wiping about why it work. I'm now going to post consistently on YouTube. So something I'm going to be consistent about. So yeah, now I'll tell you what percentile did I got. So this is me, and this is the percentile I got. And for a lot of you it might be a normal number, it's not so big, might be, because इससे ज़्यादा भी लोगों को मिलते हैं. And I'm truly happy for everyone who got more than this, or even something which you are satisfied for. And it's just something, क्योंकि I'm satisfied with this number not because it's big or I feel that is maximum I can get, but I'm satisfied because I've seen so many downfalls till now. In JEE Mains attempt 1, attempt 2, and even in my 12th board, I was satisfied by none of these results. So seeing such a number in front of my photo is such a big thing for me. It's in my 10th standard when I got 95.8 percentile. I was really proud of myself. I was really happy. I thought, for some reason I thought that after seeing such a result, I am meant for big things. I'm meant for topping in every exam. And then the failure part came in my life, and I was really depressed, and I thought that
now this is the end and nothing can get better from here. So seeing such a number is really satisfying and really relieving actually. It's so if you are also a CT student and you gave PCM or PCB any other, so please do let me know your percentile in the comment box, and please let me know that if my percentile is good according to you or not, and which colleges I could go in. Please guide me through it, because I'm completely clueless. And if you want, you can join me, you can watch my journey from here. I'm going to post everything that's going to be happening from here, and I wish best of luck to you too. Thank you. Bye.